नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रायोनिया पर, हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर। हाँ। ये स्रोत होम्योपैथी में इसके इस्तेमाल और इसके जो खास लक्षण हैं उन पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से ब्रायोनिया की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। हाँ बिल्कुल, हम इसके मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक लक्षण और वो स्थितियां देखेंगे जिनसे ये लक्षण घटते या बढ़ते हैं, जैसा इन पेपर्स में बताया गया है। अच्छा, तो इन स्रोतों को देखते हुए एक बात जो फौरन ध्यान में आती है वो है किसी भी तरह की हरकत से तकलीफ का बढ़ना। हाँ। ये तो बहुत ही खास बात है। हाँ, जरा सी भी हरकत और परेशानी बढ़ गई। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ऐसा ये स्रोत बताते हैं। अच्छा। मरीज मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी एकदम स्थिर रहना चाहता है, बिल्कुल शांत। यहाँ तक कि किसी से बात करने से भी चिढ़ हो सकती है, सवाल पूछने पर भी वो बस अकेले रहना चाहते हैं। हाँ, शांति चाहते हैं, अंधेरे कमरे में पड़े रहना। ये तीव्र बीमारियों में ये दिमागी सुस्ती खासतौर पर दिखती है। छोटी से छोटी हरकत जैसे आंख हिलाना भी मुश्किल लगता है। बाप रे। तो ये जो स्थिरता की चाहत है ये फिर मानसिक चिड़चिड़ेपन से भी जुड़ जाती है। स्रोत में अकेलेपन की भावना का भी जिक्र है शायद। बिल्कुल। बाहर से देखने में शायद वो चिड़चिड़े लगें, पर स्रोत ये बताते हैं कि अंदर एक गहरी असुरक्षा है, कमजोरी की भावना है। अच्छा। वो लोगों से दूरी बनाते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। और दिलचस्प बात यह है, स्रोतों के हिसाब से, कि इस असुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। आर्थिक स्थिति मतलब गरीबी का एक अजीब अतार्किक डर, चाहे उनकी असल माली हालत ठीक ही क्या ना हो। अरे, ये तो अजीब बात है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये शायद सामाजिक जुड़ाव की कमी से पैदा होता है। एक तरह की वल्नरेबिलिटी फील करते हैं वो। अच्छा, अगर मानसिक स्थिति से हटकर शारीरिक लक्षणों पर आए तो स्रोतों में एक चीज बार बार दिखती है, सूखापन। हाँ, सूखापन। श्लेष्म झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन्स का सूखापन, और साथ में बहुत ज्यादा प्यास। हाँ, बहुत प्यास, खासकर बड़ी मात्रा में ठंडा पानी पीने की इच्छा। ये सूखापन एक सेंट्रल थीम जैसा है इन दस्तावेजों में। हाँ। ज्यादा प्यास लगना तो आम है इसमें, पर कभी-कभी स्रोत ये भी कहते हैं कि बिना प्यास के भी जबरदस्त सूखापन महसूस हो सकता है। अच्छा, बिना प्यास के भी? हाँ, और इसी सूखेपन के साथ एक और बहुत जरूरी बात जुड़ी है, दबाव से आराम मिलना। दबाव से आराम, ये तो हरकत से बढ़ने वाली बात के बिल्कुल उलट हुआ। बिल्कुल उलट। जैसे अगर कहीं दर्द है तो उस तरफ लेटने से मरीज को बेहतर लगता है, या फिर उस हिस्से को कसकर बांधने से। स्रोत बताते हैं कि इसी वजह से इसे अपेंडिसाइटिस जैसी स्थितियों में उपयोगी माना गया है। अपेंडिसाइटिस में कैसे? क्योंकि वहां हिलने डुलने से दर्द बढ़ता है, लेकिन अगर दबाव बना रहे तो कुछ राहत मिलती है। एक दस्तावेज में तो एक बच्चे के अपेंडिसाइटिस केस का भी जिक्र है, जो कथित तौर पर ब्रायोनिया से ठीक हुआ था। अच्छा, तो ये दबाव से आराम वाली बात, क्या ये सिरदर्द जैसे लक्षणों पर भी लागू होती है? इसका भी जिक्र है ना स्रोतों में? हाँ, अक्सर, खासकर अगर सिरदर्द बाईं तरफ हो। स्रोत बताते हैं कि दबाव डालने से या ठंडे सेक से आराम मिलता है। इसके अलावा चक्कर आना, खासकर सिर घुमाने पर, और गठिया जैसे जोड़ों के दर्द का धीरे धीरे बढ़ना, ये भी इन दस्तावेजों में वर्णित लक्षणों में शामिल हैं। गठिया का धीरे धीरे बढ़ना आपने कहा, ये एकदम से नहीं होता? नहीं, स्रोत यही बताते हैं कि ब्रायोनिया से जुड़े लक्षण अक्सर धीरे धीरे, कुछ दिनों में विकसित होते हैं। ये इसकी एक धीमी क्रिया का संकेत है। अच्छा, धीमी क्रिया। हाँ, गठिया या जोड़ों के दर्द में भी हरकत से दर्द तो बढ़ता ही है, पर यहाँ कुछ मामलों में गर्माहट से आराम मिल सकता है। ये भी एक पॉइंट है। हरकत से दर्द पर गर्माहट से आराम, ठीक है। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो है लक्षणों का एक निश्चित समय पर बढ़ना। समय पर? जैसे दोपहर 3-4 बजे, या शाम 7 बजे, या फिर रात 9 बजे। ये पैटर्न भी देखा जा सकता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों को देखें तो ब्रायोनिया की जो तस्वीर उभरती है वो है एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर रहना चाहता है। हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। बिल्कुल। सूखापन एक बड़ी पहचान है, हरकत परेशानी बढ़ाती है और दबाव आराम देता है। सही। और साथ ही अंदर एक गहरी असुरक्षा और वो अकेलेपन की भावना छिपी हो सकती है। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे मन की ये गहरी भावनाएं, जैसे ये असुरक्षा या वो गरीबी का डर जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है, शरीर में इतने खास लक्षणों के रूप में सामने आ सकती हैं। सही कहा। ये मन और शरीर के कितने गहरे ताल्लुक की तरफ इशारा करता है।
मतलब ये स्रोत हमें इस कनेक्शन पर विचार करने को जरूर प्रेरित करते हैं।